हाउ डिड आई चेंज माई स्किन कलर एंड हाउ यू टू कैन डू इट। सो बायोलॉजिकली ह्यूमन्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड अपॉन कलर्स, बट सोसाइटी फेड अस कि भाई मैं काला हूँ, तू गोरा है, तू गोरा है, मैं काला हूँ, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और अगर तुम अभी भी सोचते हो 2025 में कि तुम डल एंड लवली टाइप की क्रीम्स लगा के अपने आप को गोरा कर सकते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। भगवान ने सबको इक्वल बना के भेजा है। और जब हम पैदा हुए थे तब हमारे दिमाग में किसी ने ये नहीं फीड करके रखा था शुरू से कि भाई अगर ये गोरा है तो हमें इससे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, और ये काला है तो हमें इसे अपन से नीचे समझना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम सही में सोच रहे हो कि डल एंड लवली टाइप की क्रीम्स लगा लगा के तुम गोरे हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो पीलिंग ट्रीटमेंट्स वर्क करते हैं अगर वो आप ढंग से करो, वरना उनका आपको बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सब अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिख रखी है, तो मैं थोड़ा इसमें भी देखते रहूँगा ताकि इसमें मेरे से कोई पॉइंट्स छूट ना जाएँ, ठीक है। पीलिंग ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो कुछ हद तक ही आपका जो ओरिजिनल कलर है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा कलर अपना जो है वापस से रिस्टोर कर सको, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी क्रीम या किसी भी चीज़ के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आप कलर मैटर जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, वो सोसाइटी ने अपने दिमाग में डाला है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप गोरे हो या आपकी पेल स्किन है, किसी भी टाइप की आपकी फेयर स्किन है और उसमें ग्लो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्किन में कलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लो होना, चाहे आपका कोई सा भी कलर हो। आप कितने भी जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टर्स हैं, आप उनको देख लीजिए जो कि थोड़े डार्क साइड में हैं, जो थोड़ी टिंटेड स्किन है जिनकी, लेकिन उनकी अगर स्किन पे ग्लो रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैटेगरी में वो आने लगते हैं। तो इसलिए स्किन कलर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर जो करता है वो है स्किन में ग्लो। अगर कोई आदमी गोरा है और उसकी स्किन में ग्लो नहीं है तो उसका वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोच के देखो कोई गोरा आदमी उसकी स्किन काफ़ी डल डल लग रही है, डार्क लग रही है, उससे वैसे ही कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैटर करता है ग्लो। तो अपन मेन फोकस रखेंगे कि ग्लो पर लाएँ, ग्लो कैसे लाएँ स्किन में। और आपने देखा होगा वेस्टर्न्स को भी टैन स्किन पसंद है, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में, या समझ जाओ कौन सी वीडियोस में टैन स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और पीलिंग ट्रीटमेंट के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो भी आपको किसी ट्रस्टेड डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से ही करवाने चाहिए। आप घर पे ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप स्किन केयर की इंडस्ट्री में देख रहे होंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी लाऊंगा बहुत स्किन के ऊपर भी। तो इस इंडस्ट्री में डेली कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आए जा रही हैं और लोगों को अट्रैक्ट करे जा रही हैं, और जिन लोगों के पास पैसा है भाई लगाने के लिए, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदे जा रहे हैं और अपना पैसा भी काफ़ी सारा वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी उस कैटेगरी में आ चुका हूँ, तो उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, तब अपन इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कि मेरी स्किन की कंडीशन के बारे में। तो बेसिकली जब मैं क्लास 6th में था तब मेरी स्किन बिल्कुल भी मतलब प्योर थी ना, मैं वो कुछ ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व था, आप समझ जाओगे इस टाइप की। और ना कुछ ऐसा था, मतलब स्किन उसमें ना मेरे पे एक्ने थी, ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो उसकी एक मेरे पास एक फ़ोटो थी, लेकिन वो अभी कहीं खो चुकी है, ठीक है, तो वरना मैं आपको ज़रूर से दिखा देता। तो वही एक मेरी एक फ़ोटो थी जिसमें मैं आपको अपना पूरा ओरिजिनल कलर शो कर सकता था। उसमें ना मेरे पास एक भी एक्ने थे, ना पिंपल था, कुछ भी पिगमेंटेशन वगैरह किसी भी टाइप की चीज़ नहीं थी। तो इसकी जर्नी की शुरुआत होती है 13 से 14 साल की एज में, जब मैं था, ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब शायद ये 7th या 8th ग्रेड में जब मैं हूँगा, तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीवियर एक्ने को सामना करना पड़ा। और जब मैं आज की एज तक उस चीज़ से मैं जूझ रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एक्ने पिंपल अभी अभी हुआ है। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो बेसिकली मैं शुरू से मतलब जो मेरा ओरिजिनल करा था वो तो अब वापस आ नहीं सकता है, ठीक है। बस पीलिंग ट्रीटमेंट थोड़े बहुत चल रहे हैं। इस वजह से अभी आपने देखा होगा कि, और अभी कैमरा भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपको स्किन में थोड़ा फ़र्क देखने को मतलब मिल रहा होगा लाइट्स की वजह से भी, ठीक है। तो अगर आपको मैं अब बेसिक चीज़ बताऊँ, ये मैंने अपनी थोड़ी स्किन का बैकग्राउंड दिया कि मेरे स्किन के साथ क्या क्या हुआ फेस के साथ, तो वो मैं किसी और डिटेल में आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो अगर आप एक इंडियन हो, ठीक है, एज अ इंडियन अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, एक अट्रैक्टिव साइड पे ले जाना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लो लाइए आप, ठीक है। क्योंकि हमारी जो जनरली थोड़ी डार्क साइड और टिंटेड तरफ की थोड़ी सी स्किन, जो हमारा जो कलर है वो फॉल करता है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्किन ग्लो करे, ठीक है। और जो अगर आप देखो, मैं किसी को ऐसे कोई कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ भाई कि तुम अगर बहुत ज़्यादा काले हो, ठीक है, डार्क कलर के हो, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भी कोई यहाँ पे गोरा नहीं हूँ और कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो तो भाई एक अच्छा सा फिज़िक, डिसेंट फिज़िक बनाओ जो कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। और जो जैसे लड़की हो तो भाई फिट हो जाओ, आर ग्लास बॉडी बनाओ, समझ रहे हो किस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की बॉडी बनाओ। तो और
उससे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे कलर, ये तुम्हारे जो कलर है उसको तुम इससे दबा सकते हो, थोड़ा सप्रेस कर सकते हो अपने दूसरी क्वालिटीज़ बढ़ा के, स्किल्स वगैरह डेवलप करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लो जो है अगर आपको अपनी स्किन पे लाना है, अब अपन मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। जो वीडियो का टॉपिक था, ये तो मैंने कुछ सॉल्यूशंस तो मैं बता दिए कि भाई अगर तुम बहुत ज़्यादा डार्क हो तो तुम क्या कर सकते हो, और बाकी सारी जो एक ओवरऑल ओवरव्यू था जो इस वीडियो का, वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब अपन शुरुआत करते हैं मेन चीज़ों के ऊपर, जो कि मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख रखे हैं, और एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगा। टोटल 9 पॉइंट्स हैं ये बोनस टिप को मिला के, जिनसे कि आप अपना स्किन कलर चेंज कर सकते हो और जो अपना ग्लो है फेस का वो नेचुरली आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो पर्सनली मैंने भी इनमें से कुछ टिप्स फॉलो करी हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरा स्किन केयर ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, तो जो आपको स्किन दिख रही है वो अभी करेंटली इस टाइप की है, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करके अभी मैं नाइट स्किन केयर करके अभी मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है भाई, स्टॉप मास्टरबेशन, वो चीज़ बंद कर दो। उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, उसके ऊपर मैं कोई और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, बना दूँगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी चीज़ समझ लो कि स्टॉप मास्टरबेशन, इससे आप खुद ही कुछ वीक्स में रिजल्ट देख लोगे। विदिन कुछ वीक्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि जो अंदर से ग्लो आता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई कुछ चमत्कारी शक्ति आ जाएगी, तुम हवाओं में उड़ने लगोगे, इस टाइप की फालतू की बातें नहीं। लेकिन जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो तुम खुद फील करोगे। तुम खुद कम से कम एक आध हफ्ते तक छोड़ के देखो, यू विल नोटिस द चेंज योर सेल्फ। और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो अपन फिर कभी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक हेल्दी डाइट, ठीक है। आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, और हेल्दी डाइट से आपका ये मतलब नहीं है कि आपको क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, इस टाइप की चीज़ें खाने की ज़रूरत है, या आपको 10 तरीके के सीड्स, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब खाने की ज़रूरत है। नॉर्मल घर की डाइट लो, ठीक है। जो एक वेजिटेरियन डाइट होती है वो लो। आप वीगन डाइट भी चाहो तो ले सकते हो, बट एटलीस्ट आप वेजिटेरियन डाइट लो, उससे आपकी स्किन में अच्छा खासा ग्लो आ जाएगा। नॉनवेज भी आप ले सकते हो, मैं उसके मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ और थोड़ा वीगन साइड पर हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऐसी डाइट लीजिए, घर की होम कुक्ड मील्स आप लीजिए। बाहर का खाना जितना हो सके उतना आप कम कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको जो डाइट लेनी है वो होम कुक्ड मील्स लेने हैं, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप ले सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट। और वेजिटेबल्स वगैरह आप खा के देखिए, ठीक है। सैलड आप ज़रूर से इंक्लूड करिए, वो ना कि आपकी स्किन बट ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी काफ़ी बेनिफिट करेगा, ठीक है। वेजिटेबल्स आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितने ज़्यादा हो सके ऐड कर सकते हैं। और मैं कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ठीक है, कोकुम्बर हो गया, और आप लेमन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो पालक हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर आप इनको डाइट में डालोगे तो आपको ज़रूर से रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। तीसरा जो टॉप पॉइंट है वो लाऊंगा मैं सप्लीमेंट्स का। तो आप चाहो तो सप्लीमेंट्स को भी ट्राई दे सकते हो, कि मार्केट में देखो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, सबको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कंज्यूमरिज्म के जो शिकार हैं वो लोग उन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बट मैं पर्सनली ऐसा प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो सप्लीमेंट्स के नाम पे मैं आपको बता दूं भाई, आप विटामिन सी ले सकते हो। विटामिन सी की जो चूएबल टैबलेट्स आती हैं, जिन्हें चूसते हैं अपन, ठीक है, वो वाली टैबलेट्स जो होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, और आपको मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल के स्टोर पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो मिल जाएंगी मेडिसिन। तो आप विटामिन सी की जो एक गोली होती है वो आप रोज़ ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फ़िश ऑयल आप ले सकते हो, ओमेगा 3, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे काफ़ी अच्छा ग्लो आपकी स्किन पर आ जाएगा, और आपका जो कोलेजन है वो भी बूस्ट होगा। कोलेजन मैं बता दूं, स्किन को टाइट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि अगर आपकी स्किन काफ़ी लूज़ हो गई है, ठीक है, जैसे मैंने वेट लॉस करा है तो मेरी स्किन भी लूज़ है, तो उसको थोड़ा टाइट करने में कोलेजन सप्लीमेंट्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप हर कोई इसे कर सकता है। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मेजॉरिटी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हर कोई आदमी अपने घर से ही कर सकता है इनको, ठीक है। कोई ऐसे इनके लिए आपको ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं। बस आपको थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और आप अपने चेहरे पर अपने आप ग्लो महसूस करने लग जाओगे। चौथा पॉइंट था वो था कि भाई वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, ठीक है। मिनिमम 3.5 से 4 लीटर, जो कि मैं एवरेज मानता हूँ। अगर आप अच्छा वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हो और आप दिन में मतलब ज़्यादा सोते नहीं हो, जैसे कई लोग होते हैं भाई जो सो जाते हैं बहुत देर तक, 3-3 4-4 घंटे, वो रात की नींद के अलावा भी सो रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने जैसे आदमी के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल आदमी के लिए अगर आप उठ रहे हो और बीच में अगर आप दोपहर में 1-2 घंटे सो भी रहे हो, तो आपका पूरे दिन में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। अगर आप सुबह 9 बजे उठ के 12 बजे भी सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, तो आपका काफ़ी टाइम रहता है। तो उस दौरान आपको इस ड्यूरेशन में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप पानी पियोगे तो आपसे बॉडी से जो एक्सेस वेस्ट है, मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं, वो तो एक्सक्रीट आउट होंगी ही, साथ में आपकी स्किन पे एक अच्छा खासा ग्लो भी आ जाएगा। तो वाटर इनटेक आप ज़रूर से अपना बढ़ा लें, ये चौथा पॉइंट था।
तो पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, जो अंडर आई बैग्स आ जाते हैं वो आपकी फेशियल अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कोई अंडर आई डीपिगमेंटेशन क्रीम सजेस्ट अभी बिल्कुल नहीं करूँगा, जब तक आप एक नेचुरल तरीका फॉलो करें। अगर ये आपके लिए वर्क नहीं करता या आपका केस कुछ ज़्यादा ही सीवियर है तो आप मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, या कुछ जो दूसरी क्रीम्स हैं मैं इन फ्यूचर कभी आपको बताऊँ तो शायद बता दूँगा, वैसे मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट करता नहीं हूँ, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अंडर आई बैग्स हटाने के लिए जो करना है वो है आपको अपनी स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप स्लीप को लैग कर रहे हो तो अंडर आई बैग्स आपको ऑब्वियस सी बात है आएंगे ही, और अंडर आई डार्क सर्कल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अंडर आई बैग्स और डार्क सर्कल्स के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना स्लीप ड्यूरेशन बढ़ाएं, और कॉन्स्टेंट होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि बीच बीच में आप उठ रहे हैं, ये वो 7 से 8 घंटे की आप नॉर्मल स्लीप लें, तो 6 से 8 घंटे 7 से 8 घंटे ऐसी आप नॉर्मल स्लीप लेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी ऑलरेडी बेटर हो जाएगी, और उससे आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा भी मिल सकता है, ठीक है। और जो अपना छठा पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनली, जो मैंने भी काफ़ी फॉलो करा, मतलब मैं शुरू में नहीं करता था लेकिन मैंने बाद में करा ये चीज़ फॉलो, क्योंकि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे को ये चीज़ रिकमेंड करी थी कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, ठीक है। सनस्क्रीन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको मास्क यूज़ करना है। मास्क जो है मैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंड करने से पहले भी यूज़ करता था। तो जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनने जो मेरे को सनस्क्रीन सजेस्ट करी थी मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ। मैं दूसरे ब्रांड्स की भी यूज़ कर चुका हूँ, मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, वो मैं किसी और वीडियो में आपको शो करूँगा। तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर से यूज़ करनी है, और आपको जो मास्क हो सकता है मास्क आप यूज़ कर लें, बंडाना आप यूज़ कर सकते हो, या आप नॉर्मली कपड़ा बांध सकते हो, स्कार्फ बांध सकते हो, गमछा बांध सकते हो, कुछ भी बांध दो। लेकिन आप जब भी धूप में बाहर निकलो, स्पेशली देखो धूप लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन आपको मिलेंगे उससे, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको साथ ही साथ अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो यूवी रेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आपके चेहरे के लिए, और लॉन्ग रन में वो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकती हैं। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर से यूज़ करनी है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सनस्क्रीन जो है उसका SPF 50 अबव होना चाहिए, ठीक है। PA++, 4+ आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन SPF 50+ आप एटलीस्ट यूज़ करना, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जो इतनी हार्श जो है सनरेज़ पड़ती हैं, तो उस हिसाब से SPF 50+ और इंडियन वेदर के हिसाब से 50+ तो मिनिमम होनी चाहिए। तो आप SPF 50+ की कोई सी भी अच्छी एक सनस्क्रीन लें जो कि वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गर्मी में स्वेट निकलता है तो उससे आपकी सनस्क्रीन भी ड्रेन आउट हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप सनस्क्रीन, मास्क, कैप, इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज़ करें। और मास्क और कैप के केस में आपको ध्यान रखना है कि इनका हाइजीन आपको मेंटेन करना है। जैसे मैं कहीं भी मास्क जैसे बाहर पहन के निकलता हूँ, तो जो मेरे रीयूजेबल मास्क होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको धो लूँ, और बाकी अगर आप यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजेबल मास्क आप यूज़ कर रहे हो तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्क, कैप, स्कार्फ, ये सब चीज़ें भी आपको सन डैमेज से बचा सकती हैं, और सनस्क्रीन भी बचा सकती है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दोपहर का टाइम होता है, कोशिश करें उसमें आप मिनिमम से मिनिमम बाहर निकलें, घर से बाहर स्टेप करें, और मिनिमम से मिनिमम आपका बाहर जाने का हो। और अगर आप जा भी रहे हैं तो सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें, और आप ये सब चीज़ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और सुबह की धूप आप ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो दोपहर के कंपैरिजन में कम होती है, तो वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। और पर्सनली मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि 7वां पॉइंट है, वो कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, यूजुअली मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं जैसे 1.5 से 2 घंटे अगर मैं जिम जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आके जैसे नहाता वगैरह हूँ, बाथ लेता हूँ, तो उस समय जो है आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है। और ये एक लॉन्ग रन में भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेरे लिए साबित हुई है, कि अगर मैं नॉर्मली हूँ, जैसे अगर मैं 1 महीने से जिम नहीं गया हूँ, जैसे अभी मैं जिम जाना मेरा बंद है, तो मैं जिम नहीं गया हूँ, तो अभी मेरे स्किन का जो ग्लो है वो लेवल ऑलरेडी डिक्रीज़ हो चुका है। लेकिन अगर मैं जिम जाना शुरू कर दूँ, कंटिन्यू कर दूँ, तो विदिन वीक्स या विदिन 10 to 15 डेज़ मेरे को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो हमारे जो बॉडी है उससे स्वेट रिलीज़ होता है, ठीक है, और स्वेट के साथ बहुत सारे जो पिगमेंट्स, बहुत सारे जो वेस्ट, अदर टाइप का वेस्ट होता है, वो भी स्वेट के थ्रू रिलीज़ हो जाता है स्किन से। तो जब वो चीज़ पूरा ओवरऑल वेस्ट, सीबम वगैरह जो होता है, और भी कई टाइप के वैक्सेस, स्टेरॉल्स वगैरह जो हैं, वो आपकी स्किन से स्वेट के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं। अगर वो चीज़ आपकी स्किन से निकल जाती है तो आपको ऑलरेडी ग्लो देखने को मिलेगा। इसलिए आप वर्कआउट करो, जिम जाओ, तो आपको एक नेचुरल ग्लो स्किन पे देखने को मिलेगा, और आपके जो भी कलर है उसमें भी आपको चेंज महसूस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि
अगर आप एक मतलब ग्लो लाना चाहते हो एक अलग टाइप के, जैसे मुल्तानी मिट्टी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जो होममेड फेस पैक होता है उसमें मैं आपको दही वगैरह तो डालने को यूज़ नहीं करूँगा, मतलब रिकमेंड करूँगा। जैसे लोग बोलते हैं नींबू डाल लो, दही डाल लो, नींबू का पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारी स्किन के हिसाब से, तो नींबू आप बिल्कुल मत यूज़ करें भाई। मैं सब चीज़ें करके भुगत चुका हूँ अपनी स्किन के साथ और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो ये सब चीज़ें मत यूज़ करो। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ अगर आपको ऐसा कुछ अपनी स्किन पे ट्रीटमेंट करवाना है तो बस आप चाहो तो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक यूज़ कर सकते हो। उसको आपको एक अच्छा सा टिंट आपके चेहरे पर आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, जैसे किसी फंक्शन में आपको जाना है तो उससे पहले आप यूज़ कर सकते हो। और जो बोनस टिप थी वो मैं आपको देना चाहूँगा, आप इसको 9th पॉइंट भी मान सकते हैं या बोनस टिप भी मान सकते हैं। तो आपकी जो स्किन होती है, ठीक है, यूजुअली मेल्स की जो स्किन होती है तो उसमें क्या है कि बियर्ड तो है होती है, ठीक है, साथ में बियर्ड के साथ अननेसेसरी जो हेयर्स होते हैं जैसे कि फोरहेड हो गया, ठीक है, चीक्स हो गए, थोड़े नोज़ पे ब्लैक हेड्स वगैरह हो गए, वाइट हेड्स हो गए, इन सब चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए तो आपको ऑलरेडी एक ग्लो देखने को मिलेगा। फेशियल रेजर्स आते हैं जिनकी फ़ोटो मैं पोस्ट के थ्रू ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके उस पोस्ट को देख सकते हैं। तो ये एक तरीका का चीट कोड है कि या निंजा टेक्निक आप बोल सकते हो, इंस्टेंटली ग्लोइंग फेस पाने की एक अच्छी टेक्निक है। आपको अपने स्किन के जो नोज़ एरिया है उसके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ये सब रिमूव करने हैं, उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो हो सकेगा तो बना दूंगा कि मैं किस तरीके से रिमूव करता हूँ घर पर ही। तो आप वो वो तरीका आप अपना सकते हो, और या तो आप जो रिमूवर स्ट्रिप्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि जो ऑयली लेयर होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कई बार वो भी निकल जाती है उससे। तो मतलब इस चीज़ का कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो स्किन है उससे अननेसेसरी हेयर्स को ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, जिसके लिए आप फेशियल रेज़र यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी पोस्ट में जाके उसकी फ़ोटो चेक कर सकते हैं। और आपको जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इन चीज़ों को भी रिमूव कर देना है तो आपकी स्किन पे ऑलरेडी ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2025 में भी इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं कि भाई ऐसी कोई मैं क्रीम लगा लूं डेल एंड लवली टाइप की तो मेरे चेहरे का कलर चेंज हो जाएगा या मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, इस टाइप की चीज़ें, तो ये सब बिल्कुल बकवास हैं। इन सब चीज़ों में आप अपना दिमाग ना वेस्ट करें, ना पैसे वेस्ट करें। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। आपको उससे अच्छा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, जो कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव वीडियो है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जो मैंने टिप्स बताई हैं एटलीस्ट आप उनको, वैसे मैं कोई टाइम ड्यूरेशन तो बता नहीं सकता, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, अगर आप इसको लाइफ में लाएंगे अपने तो ओवरऑल आपको इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ट्राई करें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई कि एक डिसेंट फिज़ीक होता है ना, वो चाहे लड़का हो या चाहे कोई लड़की हो, एक डिसेंट फिज़ीक जो है वो आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इवन अगर लोग बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है अपना क्लोसेट अपग्रेड करने के लिए, या मैं अपने अपैरल्स पे, क्लोथ्स पे इतना खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, अपना वार्डरोब अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपकी मसल्स दिख रही हैं, आपकी अच्छी बॉडी बनी है, आपका एक डिसेंट सा फिज़ीक है, तो तुम उस पर भाई 50-100 रुपये की एक टी शर्ट भी पहन लोगे तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी अच्छी लगेगी, अच्छी दिखने लगेगी। और भाई ये छपरी फैशन, इनसे दूर रहोगे, एज के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से आप अपने क्लोथ्स को ड्रेसअप करोगे और एक डिसेंट फिजीक होगा तो आप पे कोई भी कपड़ा आप पहन लो, मैटर नहीं करता कौन से ब्रांड का है, कितने का है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी बॉडी पे अच्छा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एक डिसेंट फिजीक जो है वो आपकी सारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे आप काफ़ी चीज़ें और भी कर सकते हो जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो इन्वेस्ट करो भाई आप अपने फ़िज़ीक में, बिल्ड करो अच्छा फ़िज़ीक, तो आप पे सस्ते कपड़े भी हैं वो भी अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। प्राइस मैटर नहीं करता, ब्रांड मैटर नहीं करता, आपका फ़िज़ीक मैटर करता है। चाहे आप लड़की हो तो आर ग्लास बॉडी बनाओ, ठीक है, गर्ल हो तो आर ग्लास बॉडी बनाओ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, मतलब आप अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ। अगर बॉय हो तो वी टेपर लाओ, ब्रॉड शोल्डर्स बनाओ, अच्छे आर्म्स डेवलप करो, ओवरऑल फ़िज़ीक बनाओगे तो आपको वो सारी चीज़ों में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को देख के कोई भी बुरा मत मानना कि भाई ऐसा स्किन कलर वैसा, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन या रेस के बेस पे, किसी भी कलर के बेस पे मैं डिस्क्रिमिनेट किसी को भी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।